मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। आपके तमाम क्वेश्चंस आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, आपके गोल्स रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड इस शो में हम करते हैं शामिल। किसी भी तरीके का आपका सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, आप इस शो में आके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कीजिए सबसे पहले तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी। और इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। #AskAwaz योरमनी लिखकर CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर। आज हमारे साथ है रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले बात करेंगे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की। एक चीज तो क्लियर है, जैसे नेम सजेस्ट करता है, मार्केट ट्रेंड के ऑपोजिट स्ट्रैटेजी को कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग कहते हैं। बट एग्जैक्टली इसके मायने क्या हैं, क्या फीचर्स होते हैं कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के, कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर सूट कर सकते हैं, फिर किन मार्केट कंडीशंस में इस तरीके के फंड्स को ऑप्ट किया जा सकता है, तो बताइए कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग की एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या होती है। दीपाली जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। आपने बहुत ही करेक्टली पुट किया। बेसिकली एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर क्या करता है कि मार्केट के ऑपोजिट दिशा में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट। अगर मान लीजिए मार्केट में अगर सब बेचने निकले और मार्केट को गिराने निकले तो बेसिकली कॉन्ट्रा इन्वेस्टर खरीदेगा मार्केट में। और जब भी सब मार्केट में खरीदने निकले और मार्केट को उठाने में लगे हैं तो बेसिकली कॉन्ट्रा इन्वेस्टर बेच के अपना प्रॉफिट बुक करेगा या फिर वो शांति से होल्ड करके वो रिटर्न्स का मजे लेगा। ओके, सो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल है कि कंप्लीट मार्केट का उल्टा करेगा। और आप कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग बेसिकली जो बीटन डाउन स्टॉक्स रहते हैं, बीटन डाउन सेक्टर्स रहते हैं, बीटन डाउन प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट कर रहे और अंडर परफॉर्म कर रहे, बेसिकली कॉन्ट्रा इन्वेस्टर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। अभी बेसिकली कॉन्ट्रा और वैल्यू में एक थिन लाइन डिफरेंस है दीपाली जी। मैं बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूं मैं आपके दर्शकों के लिए। देखिए बेसिकली जो मैं आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग स्टाइल एक अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर या फिर अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। एट द सेम टाइम वैल्यू एज एन इन्वेस्टिंग स्टाइल बेसिकली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स या सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये खास ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वैल्यू एज अ स्ट्रैटेजी अंडर वैल्यूड स्टॉक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा और कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट स्टाइल बेसिकली जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स और सेक्टर्स है उसमें इन्वेस्ट करेगा। अभी मेरे हिसाब से कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्यों बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छा होता है। क्योंकि हमने देखा है हर साल हिस्टोरिकली मार्केट 10 to 20% ड्रॉडाउन नेगेटिव रिटर्न्स दे चुका है। ओके, सो जब भी मार्केट और पर्टिकुलर कोई भी सेगमेंट, वेदर इट इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आ जाए कि कोई डिफरेंट सेक्टर्स आ जाए, राइट। अगर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट या फिर पूरा का पूरा मार्केट अगर नेगेटिव ड्रॉडाउन दे रहा है 10, 15, 20%, कॉन्ट्रा इन्वेस्टर बेसिकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा। और जब भी मार्केट नीचे होता है या फिर टाइम करेक्शन में जाता है, प्राइस करेक्शन में जाता है, आप तब इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक अच्छा सा अपसाइड अपॉर्चुनिटी रहता है, राइट। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी मार्केट खराब करता है, नेगेटिव रिटर्न्स देता है, आप तभी इन्वेस्टमेंट करते हो, कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। तो नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न्स मार्केट ने जनरेट करके दिया है। ये कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी आप एक्चुअली कॉन्ट्रा एज अ कैटेगरी में ही नहीं, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी आप फॉलो कर सकते हो, ग्रोथ वैल्यू में भी आप फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक अच्छा सा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट किया अपने लिए, राइट। उसमें आपने लार्ज कैप फंड्स भी इंक्लूड कर दिए, मिड कैप फंड्स भी कर दिए, फ्लेक्सी कैप भी कर दिए और आपने स्मॉल कैप फंड्स भी कर दिया, राइट। अगर ओवरऑल पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है तो आपका पूरा का पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, तो आप तभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मान लीजिए कि कोई सेगमेंट ऑफ द मार्केट, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप, क्वालिटी मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स है और क्वालिटी मिड एंड स्मॉल कैप एज अ सेगमेंट ने, मिड एंड स्मॉल कैप एज अ सेगमेंट ने अच्छा नहीं किया और आपके जो फंड्स है जो कि क्वालिटी फंड्स है और वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स इन योर पोर्टफोलियो, तो आप उसमें आप ज्यादा निवेश कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिस्क, बेस्ड ऑन योर टाइम होराइजन। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रा एज अ स्ट्रैटेजी एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है फ्रॉम अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एन अपसाइड अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दीपाली जी। ओके, ठीक है, चलिए। तो ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई तमाम बारीकी आपको ऋषभ ने समझाई है। स्टिल कुछ कंफ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने सवाल तो हमें भेज ही सकते हैं। बात करते हैं चलिए व्यूअर्स से। जयप्रकाश पटेल पहले व्यूअर जबलपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पटेल साहब नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। मैं जयप्रकाश पटेल बात कर रहा हूँ, जबलपुर एमपी से, मध्य प्रदेश से। बताइए अपना सवाल। मैम मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो मैं मैम 2021 में इन्वेस्टेड हूँ म्यूचुअल फंड में। फंड्स मेरे मैम ऑलरेडी आपके पास हैं। 23,000 की मेरी SIP है, 9.5 लाख का भी पोर्टफोलियो मैम। मेरा जो 15 ईयर का 2 करोड़ का मेरा वो है टारगेट है। मैं मुझे एक तो शर्त ये जानना था, 8 साल में मुझे 50 लाख चाहिए जो मेरे बच्चों डाटर्स के लिए एजुकेशन के लिए, और 15 ईयर के में मुझे उनके मैरिज के लिए फंड चाहिए, और कुछ मैम फंड मुझे रिटायरमेंट के हिसाब से चाहिए। अभी मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। और तीसरा मैम सवाल है कि मेरे जो फंड है वो सही है गलत, कुछ करेक्शन की जरूरत है। जयप्रकाश, आपने बताया 8 इयर्स में आपको 50 लाख चाहिए, राइट मैम, राइट। और 15 इयर्स में आपको अपने 1 करोड़ मैम चाहिए, 1 करोड़ चाहिए मैम। और उसके बाद रिटायरमेंट के लिए आपको कितने चाहिए आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? 50 लाख से 1 करोड़ का मैम मुझे फंड चाहिए रिटायरमेंट पे। वो 15-20 इयर्स में अगेन, राइट? राइट मैम। ओके, तो पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ ऋषभ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 7,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4,000, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी 4,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 2,000। क्वांट एनालिसिस टैक्स सेवर में 1 लाख है। फंड वैल्यू है फिलहाल इनकी 9.5 लाख की। और जैसे इन्होंने बताया 3 गोल हैं इनके। 8 इयर्स में 50 लाख बच्चों के लिए, 15 इयर्स में 1 करोड़ एंड देन 20 इयर्स में 1 करोड़। क्या सजेशन? दीपाली जी, पहले तो मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ, क्योंकि उनके तीनों गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स है। मेरे हिसाब से ओवरऑल पोर्टफोलियो सीम्स फाइन टू मी। काफी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना के रखा है, और ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं कर रखा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी अच्छे से ब्लेंड आ रहा है, दिख रहा है मुझे। वैल्यू और ग्रोथ का भी अच्छे से ब्लेंड है। सो ओवरऑल आई डोंट सी एनी इशू इन द पोर्टफोलियो लेवल। बट मैं सिर्फ एक ही सुझाव करने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप फंड है। 2 मिड कैप फंड की जरूरत नहीं है, आप एक ही मिड कैप फंड रखें। तो मैं चाहूंगा कि जो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, राइट, उसको रिप्लेस करके आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में आप जाइए। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सा एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी भी आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम अ फंड एंड पोर्टफोलियो लेवल, दीपाली जी। अभी देखिए, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली उनका जो 8 इयर्स का लक्ष्य था बिफोर हैंड नहीं था, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कैलकुलेट टू वेरी वेरी प्रिसाइसली। मगर मैं एक मोटा मोटी फिगर में दे देता हूँ। देखिए, अराउंड मैं 12% रिटर्न्स अज्यूम कर रहा हूँ इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स, जो कि उनका जो सेकंड गोल आ रहा है। जो उनका 23,000 का SIP चल रहा है प्लस 9.5 लाख का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, वो करीब करीबन 1 करोड़ 70 लाख, विच इज वेरी प्रिसाइज 1 करोड़ 68 लैक्स इकट्ठा कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका जो 2 करोड़ का जो टारगेट है 15 साल में, वो अनफॉर्चुनेटली इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अगर 2 करोड़ का गोल अचीव करना है तो फिर वो SIP बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम 23,000 टू 30,000 रुपीज पर मंथ। अगर वन शॉट में अगर आप नहीं बढ़ा सकते हो टू 30,000 रुपीज पर मंथ, तो आप 5% की एनुअल SIP टॉपअप करेंगे तो भी आप आसानी से गोल अचीव हो जाएगा आपका। आपका जो 20 इयर्स का गोल है वो भी कंफर्टेबली अचीव हो रहा है। जो 8 इयर्स का गोल है थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, बट मैं चाहूंगा कि टू वेरी पुट इट वेरी सिंपली, 5% का आप एनुअल टॉपअप करें तो आपका 8 साल का भी गोल कंफर्टेबली अचीव हो जाएगा, 10 साल का भी और 20 साल का, 15 साल का भी और 20 साल का भी आपका गोल अचीव हो जाएगा। सो जस्ट 5% एनुअल टॉपअप करिए, आप तीनों के तीनों गोल कंफर्टेबली अचीव हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो स्ट्रैटेजी बताई गई है आपको आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड। स्टेप अप आपको करना पड़ेगा अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, लाइकली है। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, उनको कीजिए फॉलो। बात करते हैं अगले व्यूअर से। आशीष बेंगलुरु से कनेक्टेड हैं। आशीष, गुड इवनिंग, पूछे सवाल। गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर टेकिंग द क्वेश्चन। सो मैम, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड माय दिस डिटेल। 60,000 SIP करते हैं। लास्ट के 3 जो फंड मैंने मेंशन किए वो मेरे वाइफ के प्रोफाइल से होता है और स्टार्टिंग के मेरे प्रोफाइल से। सो एंड आई हैव अ न्यू बॉर्न लास्ट मंथ, सो मैं चाहता हूँ उसके लिए भी एक कुछ होता है ना कि 5-10,000 जो भी आप सजेस्ट करोगे मैं उसके नाम पे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। और मैम, पैरेलल इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो मेरे 2 फंड हैं, निपॉन स्मॉल कैप एंड एक्सिस ब्लू चिप, जिसमें एक्सिस ब्लू चिप को मैंने STP कर दिया है मल्टी कैप के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे। निपॉन स्मॉल कैप तो कुछ ज्यादा ही अच्छा रिटर्न दे रहा था, तो मैं चाहता हूँ उसको STP करना। और किस में करूँ एंड इफ इट इज मतलब सही मेथड है कि नहीं। ठीक है, पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपके न्यू बॉर्न के लिए।
और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो उस पर राय ले लेते हैं। मैं एक चीज क्लियर जानना चाहती हूँ कि आपकी जो 60,000 की एक्टिव एसआईपी चल रही है, उसके अलावा आप 10,000 के अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं, राइट? अमाउंट सजेस्ट करो, वी आर हैप्पी टू इन्वेस्ट दैट। ओके, ठीक है। तो पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। एचडीएफसी स्मॉल कैप 4,000 पर मंथ, सिमिलर अमाउंट एसबीआई स्मॉल कैप में। एचएसबीसी मिड कैप 5,500 एसबीआई कॉन्ट्रा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,500, आईसीआईसीआई प्रो फोकस इक्विटी 5,500, 10,000 कोटक एमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 10,000, कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी 10,000। इसके अलावा एक्सिस ब्लू चिप से ये में जो 2 लाख का निवेश है उसे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू एक्सिस मल्टी कैप में डिप्लॉय कर रहे हैं। निपॉन स्मॉल कैप में भी 2 लाख की राशि है, उसे ये किसी और फंड में सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू डालना चाहते हैं। कौन से फंड को ऑप्ट करें, निपॉन कैटेगरी का ही या फिर निपॉन स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टेड रहें? दूसरा सवाल, 34 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, टोटल एसआईपी 60,000 पर मंथ की है, 18 इयर्स में 7 करोड़ का टारगेट है, प्लस पोर्टफोलियो कैसा जानना चाहते हो? जैसे इन्होंने कहा अपने न्यूबॉर्न के लिए 10,000 या फिर इससे ज़्यादा भी डिप्लॉय कर सकते हैं। बच्चे के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हो तो किन फंड्स के साथ शुरू करें? दीपाली जी, पहले तो हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू आशीष जी फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। पहले तो मैं उनकी डॉटर पे ही और बेबी पे ही आ जाता हूँ। देखिए, आप बहुत सही कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड के इन्वेस्टर्स एट सच स्टेज आप डिसाइड कर रहे हो टू इन्वेस्ट फॉर योर चाइल्ड। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप 5,000 करें कि 10,000 करें कि 15,000 करें, आप अपने बच्चे के लिए एक इंडेक्स फंड चुने। अभी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, तो मैं चाहूंगा कि निफ्टी का जो लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप ऑल्सो एंड मिड कैप ऑल्सो, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में आपको आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस की कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट लेट इट बी द वे इट इज एंड स्टे इन्वेस्टेड इन द निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड्स फॉर 10, 15, 20 years, वट एवर योर टाइम होराइजन इज फॉर योर न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो मैं चाहूंगा कि ईडलवाइज का जो लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड है, आप उसमें आप निवेश कर सकते हो। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, देखिए उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूं पहले। देखिए, मेरे हिसाब से काफी सारे फंड्स उन्होंने ले रखे हैं एक्टिव साइड में। मेरे हिसाब से सिर्फ 5 फंड की ही जरूरत है, और पोर्टफोलियो इज हैवी टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप, विच इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। थोड़ा सा लार्ज कैप में भी एक्सपोजर होना चाहिए और लार्ज कैप में भी बैलेंसिंग होना चाहिए। तो बेसिकली मेरा रिकमेंडेड पोर्टफोलियो उनके लिए इस तरीके से बन रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एग्जिस्टिंग फंड है, जैसा है वैसा ही रखे। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, अगेन एग्जिस्टिंग फंड जैसा है वैसा ही रखे। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ये मैं नया फंड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। चौथा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो कि उनका एग्जिस्टिंग की फंड है, जैसा है वैसा रखे। और एसबीआई स्मॉल कैप फंड जैसा है वैसा ही रखे। सो ये 5 फंड्स में सिर्फ मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड नया फंड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इसमें 20% एलोकेशन रखे, 20% इक्वल एलोकेशन रखे। मेरे हिसाब से ही विल बी वेरी वेल सॉर्टेड फॉर हिज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अभी उनका गोल पे आ जाता हूं। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 18 years। उनका जो 60,000 की जो एसआईपी चल रही है प्लस 34 lakhs का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, उसको मैं कंबाइन करता हूं, वो करीबन 7 करोड़ 20 लाख रुपया वो इकट्ठा कर पा रहा है आफ्टर 18 years। तो 7 करोड़ का गोल तो काफी कंफर्टेबली अचीव कर पा रहा है। मैंने जो ये फिगर आपको जो बताया हो वो प्री टैक्स फिगर है, तो मैं चाहूंगा कि पोस्ट टैक्स कंफर्टेबली आपको 7 करोड़ प्लस मिले, तो आप 5% का एनुअल टॉपअप करें, तो मेरे हिसाब से कंफर्टेबली आप पोस्ट टैक्स 7 करोड़ आप अचीव कर पाएंगे। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल 60,000 प्लस जो 34 lakhs, ओवर एंड अबाउट दैट 60,000 पे आप 5% का एनुअल टॉपअप करिए। अभी देखिए, मैं चाहूंगा कि आप ये जो एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो मैंने बताया है, उसमें ही आप एडिशनल सरप्लस आप पंप इन कर सकते हो। एक्सिस एज एन एएमसी, अनफॉर्चुनेटली अब रिसेंट टाइम्स में काफी मैनेजमेंट चेंजेस भी हुए हैं, तो वेदर इट बी एक्सिस ब्लू चिप हो, मल्टी कैप हो, मैं चाहूंगा कि एक्सिस एज एन एएमसी को थोड़ा टच ना करे। लेट इट प्रूव इट्स आउट परफॉर्मेंस ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो वेदर इट इज एक्सिस मल्टी कैप हो कि फ्लेक्सी कैप हो, कौन सा भी एक्सिस का फंड हो, उसमें आप एसटीपी ना करिए। ओवरऑल एक्सिस मार्केट अभी अच्छा है। अगर आपका जो एक्सिस फंड में पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहा है, तो आप उसमें से रिडीम करिए, और वो जो रिडीम
करने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो आपको ये एग्जिस्टिंग जो मैंने आपको रिकमेंडेड पोर्टफोलियो बताया जो कि एग्जिस्टिंग ही है उसमें ही आप डिप्लॉय करिए 20% ईच. Coming to Nippon India Small Cap Fund, again it's a very brilliant fund. There is no doubt in it. But unfortunately वो अभी 200 स्टॉक के ऊपर चला गया है. पर्टिकुलर फंड साइज में बहुत बड़ा हो चुका है. तो अभी तक तो शानदार रिटर्न्स दिया है. डेफिनेटली देयर इज नो सेकंड टू दैट. बट आगे ओनली टाइम विल टेल विद दिस लार्ज AUM एंड विद द लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द स्मॉल कैप फंड किस तरीके से परफॉर्म करेगा ओनली टाइम विल टेल. सो मैं चाहूंगा कि अभी रिडीम ना करें, जैसा है वैसा ही रखे. बट आप SBI स्मॉल कैप फंड में आप अगर फ्रेश एलोकेशन करना चाह रहे हैं तो SBI स्मॉल कैप फंड में करिए. मगर ओवरऑल जो मैंने रिकमेंडेड पोर्टफोलियो जो बताया है उसी में ही आप एडिशनल पैसा पंप इन कर सकते हैं. तो गोल तो आपके हासिल हो सकते हैं, लेकिन आशीष जी, लेकिन जैसे बताया ऋषभ ने, थोड़े बदलाव जरूरत है पोर्टफोलियो में. कहाँ किस फंड में कितना डालना है वो डिटेल्स आपने अपनी स्क्रीन पर अभी देखी होंगी. ऋषभ ने बताई भी. कई फंड्स हैं जिनसे आपको निकलने की जरूरत है. बड़ा पोर्टफोलियो जरूरी नहीं है बड़े गोल्स को फुलफिल करने के लिए. क्वालिटी फंड्स होने चाहिए. चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के साथ कुछ और क्वेरीज से वापस आते हैं. आप देख रहे हैं योर मनी. हमारे साथ ऋषभ देसाई मौजूद आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए. कुछ और व्यूअर से बातचीत करते हैं. हमारे साथ अगले व्यूअर बातचीत करने के लिए दिलीप गांव शिंदे इंदौर से कनेक्टेड हैं. दिलीप जी नमस्कार. नमस्कार मैडम. नमस्कार. बताइए अपना सवाल. मैडम मैं अपने फंड्स आपको भेजे हैं मैंने, और पिछले 2 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरा ये सारा अमाउंट लमसम में है. मैं कुछ अमाउंट एक तो और चाहता हूँ कि लमसम करना है मुझे करीब 1 लाख के आसपास. और अभी जितने फंड है इनमें सारे फंड अच्छे हैं या कुछ चेंज करना चाहिए मुझे? ठीक है, तो मैं आपके फंड्स पहले बता देती हूँ. मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ऑलमोस्ट 2.5 लाख, ICICI प्रो ब्लू चिप 2 लाख, 1 लाख रिपो इंडिया मल्टी कैप, 90,000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 86,000 बंधन स्मॉल कैप, 35,000 मेरे एसेट NYSE में, 30,000 ICICI प्रो मल्टी एसेट में, 80,000 SBI कॉन्ट्रा में. टोटल पोर्टफोलियो के लिए ऋषभ 11 लाख है. 5 से 6 साल में 25 लाख का इनका लक्ष्य है. क्या ये पोर्टफोलियो सही है और क्या ये टारगेट अचीवेबल है? पहला सवाल. दूसरा, ये 1 लाख और लमसम डालना है इनको, स्मॉल कैप में डालें या फ्लेक्सी कैप में? दीपा जी, पहले तो उनका पोर्टफोलियो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में बैठता है क्योंकि काफी सारे फंड्स उनके मिड एंड स्मॉल कैप के भी, एंड ओवरऑल अंडरलाइनिंग एक्सपोजर भी काफी मिड एंड स्मॉल कैप के तरफ टिल्ट हो रहा है. देखिए, मैं बहुत सिंपली पुट करता हूं, अगर आपके पास 5 साल का समय है, 5 या बहुत तो 6 साल का समय है, तो आपको प्योर मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि प्योर मिड एंड स्मॉल कैप काफी वॉलेटाइल भी होते हैं और काफी सिक्लिकल भी होते हैं. अगर आपके पास मिनिमम 7 to 10 इयर्स का टाइम होराइजन हो तो ही आप मिड एंड स्मॉल कैप, प्योर मिड एंड स्मॉल कैप में आप हैवी एक्सपोजर ले सकते हैं. दिस इज नंबर 1. नंबर 2 के देखिए, अभी अगर आपके पास जो 5-6 साल का समय है, मैं मान लेता हूँ 6 साल का जो समय है, तो बेसिकली आप 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए. मैं आप ये चारों फंड आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से ही निकाल के बोल रहा हूँ, एक ही नया फंड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं. नंबर 1 ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, नंबर 2 SBI कॉन्ट्रा फंड, नंबर 3 कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि नया फंड में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, और नंबर 4 मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड. तो ये चार फंड ही रखे, मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा. और 5-6 साल में आपका ये पोर्टफोलियो काफी, देखिए इक्विटी एज एन एसेट क्लास वॉलेटाइल तो रहेगा ही, बट एटलीस्ट इसमें सिक्लिकलिटी रिस्क जो मिड एंड स्मॉल कैप जो लाता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी क्योंकि एक आपके पास अच्छा खासा प्योर लार्ज कैप फंड रहेगा. SBI और जो कोटक का जो फंड है, SBI कॉन्ट्रा फंड एंड कोटक का जो फ्लेक्सी कैप फंड, राइट, कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड इज डेफिनेटली वेरी हेवीली टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप. SBI कॉन्ट्रा फंड इज अगेन लिटिल बिट इतना नहीं मगर अच्छा खासा लार्ज कैप एक्सपोजर है. और एक किकर देने के लिए मैंने आपको एक लार्ज एंड मिड कैप फंड दिया है. सो मेरे हिसाब से 4 फंड इज मोर देन इनफ फॉर योर पोर्टफोलियो फ्रॉम अ 5 to 6 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ 9-10% कंपाउंडिंग रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, तो आपका जो, अगर आपको 25 लाख रुपया इकट्ठा करना है तो आपको 15 लाख रुपीज आज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली 11 लाख प्लस आप जो 1 लाख रुपया जो लमसम करना चाह रहे हैं उसमें भी अनफॉर्चुनेटली नहीं फुलफिल होगा. तो आपको एटलीस्ट 15 लाख रुपीज आज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो आपको 6 साल के अंतर में आपको 25 लाख रुपया इकट्ठा आप कर पाएंगे. ओके,
चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, बदलाव डेफिनेटली सजेस्ट किए गए हैं। कई फंड्स हैं जिनसे आपको निकलने की सलाह है, सिर्फ 4 ही फंड्स रखें पोर्टफोलियो में, आईसीआईसीआई प्रू, ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट, कोटक फ्लेक्सी कैप, उत्तरोस्वा लार्ज मिड कैप। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाइए और इन्वेस्टेड रहिए। प्रशांत उपाध्याय हैं अगले व्यूअर, उनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैंने पोर्टफोलियो शेयर किया है आपके साथ, उसमें मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है। बस मैम मेरा जो पोर्टफोलियो इस समय जो पोर्टफोलियो का बैलेंस है वो लगभग 1.5 लाख के नियर अबाउट है। तो मैम हम वो जानना चाहते हैं जो उसमें क्वेश्चन हम दे रखे हैं वो क्या टारगेट अचीव हो जाएगा या फंड में कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो क्या सजेशन इनके लिए? इनका पोर्टफोलियो बताऊं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप 3000, अगेन टू 2000, कैनरा रोबोको लार्ज कैप और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF में। 15 साल में रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़, 25 साल में बेटी के लिए 3 करोड़। 15% 10 मतलब इनका स्टेप अप करने का भी प्लान है सालाना बाई 20%। एग्जिस्टिंग SIP टोटल 15,000 की है। बताइए सजेशंस। दीपाली जी, फ्रॉम पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दोनों पोर्टफोलियो को अलग भी करके रखा है, दोनों गोल के हिसाब से अलग करके रखा है। तो ओवरऑल मुझे पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही आप कंटिन्यू करिए। देयर इज नो नीड फॉर एनी चेंज। अभी जो उनका जो स्टेप अप का मेथोडोलॉजी में करेक्टली समझ रहा हूँ, एंड द व्यूअर कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 20% का SIP स्टेप अप, एनुअल स्टेप अप करना चाह रहे हैं 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद वो स्टेप अप बंद करके जो लास्ट SIP रहेगा, जो स्टेप अप किया हुआ जो लास्ट SIP रहेगा एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, वो ही नेक्स्ट 10 इयर्स में या वॉट एवर, वेदर इट इज 5 years और नेक्स्ट 10 years, वो करना चाह रहे हैं। नाउ दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड करेक्टली। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी 30 years के लिए और 25 years के लिए। जो उनका 30 years का जो लक्ष्य है उसमें 8,000 की SIP है, और जो 25 साल का जो लक्ष्य है उसमें 7,000 की SIP है। ओके, अगर 20% एनुअल टॉपअप कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट 10 years, और बाकी बाद में उनका जो लास्ट SIP है वो वैसा का वैसा ही कंटिन्यू करते और टॉपअप नहीं करते, तो जो 30 साल का गोल है उसमें वो 7 crores 89 lakhs इकट्ठा कर पा रहे हैं, और जो 25 साल का गोल है उसमें 3 crores 70 lakhs इकट्ठा कर पा रहे हैं। तो दोनों गोल काफी कंफर्टेबली वो अचीव कर पा रहे हैं दीपाली जी। ओके, चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर आए, अकॉर्डिंगली आप फॉलो करें एडवाइस जो ऋषभ ने आपको बताई है। शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू ऋषभ शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को इन डिटेल बताने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। इसी के साथ थैंक यू ऋषभ फॉर बीइंग ऑन द शो। योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप दूसरी कुछ खबरें देख सकते हैं CNBC आवाज पर, लेकिन ब्रेक में तो जाते जाते हैं ऋषभ के जो टॉप 4 फंड्स हैं वो भी देख सकते हैं, उनको नोट कर लीजिए अगर ऋषभ की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऋषभ के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।